अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालुक नेचुरल्स की जानिब से डॉक्टर सालिम मोहम्मद आरिफ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और दोस्त अहबाब से शेयर भी ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि हेपेटाइटिस सी का जो महफूज तरीन इलाज है एक मशरूम से किस तरह से मुमकिन है, इलाज बिलग़िज़ा से कैसे मुमकिन है, और ये हम साबित करेंगे एक रिसर्च के हवालाजात के साथ। लेकिन शुरुआत में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी क्या होता है, इसकी अलामात क्या हैं, हेपेटाइटिस सी के टेस्ट कौन से हैं, उसके अलावा हेपेटाइटिस सी का इलाज किन किन तरीका से हो सकता है और हेपेटाइटिस सी का नेचुरल इलाज किस तरह से मुमकिन है एक मशरूम से। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी जिगर की एक सोजिश है जिसे सादा ज़ुबान में जिगर का सूजना भी कहा जा सकता है। ये एचसीवी वायरस के जिस्म में दाखिले के बाद होती है। इस वायरस के दाखिले के बाद शुरुआत में इस मर्ज़ को एक्यूट हेपेटाइटिस कहा जाता है और जब मर्ज़ शिद्दत पकड़ जाता है तो फिर इसे क्रोनिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। शुरुआत में तकलीफ़ वाज़ेह नहीं होती लेकिन क्रोनिक की सूरत में तकलीफ़ और अलामात शदीद और वाज़ेह हो जाती हैं। ये वायरस खून के ज़रिए मुंतकिल होता है जिसकी मेन वजूहात ब्लेड्स का इस्तेमाल, इंजेक्शन, सर्जिकल आलात वगैरह इसकी मेन वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से ये फैलता है। हेपेटाइटिस सी शदीद होने पर अलामात दिखाना शुरू करता है जिसमें सरफ़हरिस्त थकन है, मरीज़ थकने लगता है, वो किसी भी काम से जल्दी जो है वो उकता जाता है। थकन की वजह से, कमज़ोरी की वजह से और साँस फूलना, ये अलामात इसमें आ जाती हैं, जैसे-जैसे मसाइल आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको मज़ीद देखें इसकी अलामात को तो भूख में कमी आ जाना, ग़िज़ा का जल्दी हज़म ना होना, गैसेस बनना, डकार आते रहना, देर तक आवाज़ारियाँ, पेट की सख्ती, ये तमाम अलामात भी जिगर की सोजिश की अलामत हो सकती हैं। उसके अलावा हेपेटाइटिस सी की एक वाज़ेह अलामत आँखों का पीलापन, जो स्किन है उसका पीलापन भी हो सकता है। फ़ासिद मादे जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे खून के अंदर तो फिर ख़ारिश होना, स्किन के ऊपर एलर्जी होना, ये अलामात भी वाज़ेह हो जाती हैं। जिगर की सोजिश जो है हेपेटाइटिस सी ये मज़ीद आगे बढ़ते हुए वज़न में कमी भी लाना शुरू कर देती है। मरीज़ का वज़न जो है वो ग्रेजुअली कम होता चला जाता है और फिर वो आवाज़ारियों की तरफ आ जाता है। अब इसमें जो एक शदीद अलामत है, जो इंतहाई वाज़ेह तरीन अलामत है और परेशानी की बात भी है, वो है पेट में पानी पड़ जाना और ये ऐसी चेंजेज़ को ज़ाहिर करता है कि जो बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। हेपेटाइटिस सी के अगर हम टेस्ट के बारे में बात करें तो इस वायरस की मौजूदगी का पता चलाने के लिए एचसीवी एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि मुदाफ़ती निज़ाम ने इस वायरस की आमद को डिटेक्ट कर लिया है और उसने एंटीबॉडी जिस्म में बना दी हैं। इन एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी की वजह से पता चल जाता है कि ये वायरस जिस्म में मौजूद है और मज़ीद इस वायरस ने कितना और किस हद तक नुकसान पहुँचा दिया है जिगर को, उसके हवाले से एलाइज़ा और पीसीआर टेस्ट किए जाते हैं। हेपेटाइटिस सी का अमूमी इलाज सबसे पहले ज़्यादातर अवाम जो है वो एलोपैथी को प्रेफ़र करती है, तो उसमें इंटरफ़ेरोन इंजेक्शन लगाए जा रहे होते हैं, जो कि एक तरह की मुदाफ़ाती प्रोटीन है और ये जाके मुदाफ़ाती निज़ाम को तगड़ा बना रही होती है कि वो इस वायरस का ख़ात्मा कर सके। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे ये मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा तो नहीं करती, लेकिन एलाइज़ा और पीसीआर को जो इसके टेस्ट हैं, जो इसकी डैमेज बता रहे होते हैं कि इस वायरस ने कितना किया, उसको काफ़ी हद तक बेहतर कर देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर और मरीज़ दोनों मुतमईन हो जाते हैं कि ये मसला अब ठीक हो गया है। लेकिन हमारी आदत, हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारे खाने की वजह से ये वायरस दोबारा एक्टिवेट होता है और फिर खामोशी से जिगर को ख़राब तर करता रहता है और अल्टीमेटली जब बहुत शदीद हेपेटाइटिस की अलामत हो जाती हैं तब पता चलता है। दूसरा तरीका इलाज होमियो हो सकता है जिसमें जिसमें अलामात को फ़ोकस किया जाता है, अलामात की बुनियाद पे अद्विया का इंतख़ाब किया जाता है। अगर दुरुस्त अद्विया का इंतख़ाब हो जाए तो उसमें एक शाफ़ी नताइज है वो मिल जाते हैं। तीसरा तरीका इलाज जिसकी आज हम बात करेंगे वो एक हर्बल तरीका इलाज है जिसमें एक मशरूम, एक खुम्बी का इस्तेमाल किया जाता है। पानी में एक मशरूब की तरह उसे इस्तेमाल करके फ़ायदा लिया जा सकता है। रिसर्च से भी हम ये बात करेंगे आगे चल के। ऋषि मशरूम, गैनोडर्मा लूसिडम या लिंगज़ी एक ही मशरूम के 3 नाम हैं। अगर विकिपीडिया पे आप इसको सर्च करें तो ये 3000 साल से ज़्यादा पुराना एक मशरूम है जो कि चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया में इस्तेमाल हो रहा है और विकिपीडिया के तनाज़ुर में उस ज़माने के लोग जो हैं वो इसको आब हयात कहते थे और ग़िज़ाओं का बादशाह और बादशाहों की ग़िज़ा बोलते थे। तिब्ब नबवी की अगर हम बात करें तो मशरूम पर एक मुकम्मल चैप्टर मौजूद है कमाह के नाम से। उसमें अहादीस, वाक़यात मौजूद हैं जिसमें इस मुख्तलिफ़ मशरूम्स का इस्तेमाल जो है वो सेहत के हवाले से होता हमें पता चलता है। और जदीद दौर की अगर हम बात करें तो पबमेड एक अमेरिकन सोर्स है, एक ऐसा सर्च इंजन है जिसके ऊपर रिसर्च शाया होती है दुनिया भर से और उस पे अगर इस मशरूम का आप नाम डालें गैनोडर्मा लूसिडम तो आपको लगभग 2 से 3 हज़ार रिसर्चेज़ जो हैं वो दस्तयाब हो जाती हैं।
آج کے جتنے میڈیکل آفیشلز ہیں وہ جب بھی ریسرچ اٹھاتے ہیں تو وہ اسی ادارے کو پریفر کرتے ہیں اور یہیں سے ریسرچ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے ریسرچ نظر آ رہی ہے جس میں اس مشروم کو استعمال کیا گیا اس کے جگر کے جو حفاظتی اس کے آپ کہہ لیں ورکنگ ہے اس حوالے سے دیکھنے کے لیے، اور اس حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ گینوڈرما لوسیڈم جو ہے یہ ایک ایسا مشروم ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے مختلف انسانی بیماریوں میں، جس میں جگر کی سوزش، ہیپاٹائٹس، اس کے علاوہ جگر کے دیگر مسائل، اس کے علاوہ کولیسٹرول کا بڑھ جانا، گنٹھیا، جوڑوں کا درد، برونکائٹس یعنی پھیپھڑوں کی نالیوں کی سوزش وغیرہ، اور مختلف طرح کے رسولیوں میں بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج کی جو ریسرچ ہے اس میں انفلیمیشن یعنی سوزش کو دیکھنے کے لیے یہ ریسرچ کی جا رہی ہے، جگر کی سوزش، ہیپاٹائٹس جسے بولیں گے۔ تو گینوڈرما لوسیڈم جو ہے اس نے مختلف ایکسپریشنز کے اوپر کام کر کے جو سوزش تھی اس کو کم کیا، اس کو ٹھیک کیا، اور اس وجہ سے اس کو اس کے جو اجزاء ہیں ان کو ہیپٹو پروٹیکٹیو ایجنٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، یعنی جگر کی جو حفاظت ہے اس میں یہ کام آئیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ ریسرچ جو ہے یہ ہمارے اس بات کی کہہ لیں حمایت کر رہی ہے کہ جو ہم نے بتایا کہ ایک مشروم سے اس کا علاج ممکن ہے، اس کو پانی میں حل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بچے سے لے کے بوڑھے تک، صحت مند سے لے کے بیمار تک، تمام لوگ، چونکہ یہ غذا کی شکل میں کسی ڈرگ کی شکل میں نہیں ہے، نہ تو ہومیو کی طرح اس کی دوائی بنا دی گئی، نہ اس کو ایلوپیتھی میں اس کا کوئی سالٹ بنا دیا گیا، تو اب یہ ایک غذا کی طرح اس کو استعمال کر کے فائدہ لیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے ایک سیفٹی جو ہے وہ الحمدللہ موجود ہے۔ یہ دوائیوں کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر شدت نہیں ہے دواؤں کے بغیر بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اب اس طرح کا کنٹینٹ ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ آپ مزید اگر اسی مشروم کے حوالے سے جاننا چاہیں یہ کیسے کام کرتا ہے تو آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ونڈو پین آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک ونڈو، اس کے اندر جو ہے اس مشروم کے حوالے سے ایک تفصیلی بات موجود ہے کہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے، کون کون سی ریسرچز اس کے اوپر ہو چکی ہیں، اور ورکنگ کرائٹیریا کیا ہوگا، کتنے ٹائم میں بہتری دے دے گا۔ اب آپ کو اگر ہمارا کنٹینٹ اچھا لگا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جڑے رہیں ہمارے ساتھ، شیئر کرتے رہیں دوست احباب کے ساتھ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔